अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। ये जो मैच जारी है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान नेशनल स्टेडियम कराची में, समझ नहीं आ रहा कि इसके बारे में क्या कहूं। क्या मैं इससे डिसअपॉइंटेड हूं या मैं थोड़ा सा शेमफुल भी फील कर रहा हूं कि ये किस तरह की विकेट है और हम कैसी क्रिकेट खेल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफेंसिव माइंडसेट के साथ हम इस सीरीज़ में गए थे, या पहले से ही हमने सोच लिया था कि इसका बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट इज़ अ ड्रॉ। पहले टेस्ट मैच में भी पिच पे बड़ी बात हुई, इस मैच में भी पिच पे बड़ी बात हुई। मुझे नहीं समझ में आता कि हमने 70s और 80s की क्रिकेट से भी नहीं सीखा, जब हम वेस्ट इंडीज़ से घबरा के इसी तरह की डेड विकेट्स बनाते थे, लेकिन फिर भी वो हमसे कामयाब हो ही जाते थे। यहाँ भी उसी तरह की सिचुएशन है। ये कहना गलत नहीं होगा, जो गड्ढा हमने ऑस्ट्रेलियंस के लिए खोदा था उसमें हम खुद ही गिरते हुए नजर आ रहे हैं। बैड परफॉर्मेंस, नेगेटिव परफॉर्मेंस, नेगेटिव माइंडसेट। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये बनता है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। क्या फ़ायदा हुआ 2021 जो हमारा इतना अच्छा गुजरा, कि हमारे पास रिजवान की सब तारीफ़ें कर रहे हैं, शाहीन शाह की सब तारीफ़ें कर रहे हैं और बाबर आजम को सब वर्ल्ड ग्रेटेस्ट कह रहे हैं। तो क्या उसके बावजूद हमें ही हमारी स्ट्रेंथ का नहीं पता कि हम इस किस्म की विकेट्स बना रहे हैं? बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं, और मुझे लग रहा है कि देखने वाले भी होंगे। फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं कि फैंस स्टेडियम की तरफ क्यों नहीं जाते, तो उसका रिजल्ट इस तरह की क्रिकेट है। 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया आई है, 24 साल पुरानी हम क्रिकेट खेलेंगे तो ऐसा ही होगा। पहले हम वो लूप देखते हैं कि 550 प्लस स्कोर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हुआ और हमारी बैटिंग किस तरह से खेली है और हम किस तरह से आउट हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं पहले फॉलो विकेट्स। पहले के डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, स्कोर आपको अपडेट करता चलूं कि 148 पे पाकिस्तान की ऑल टीम आउट हुई और फॉलो ऑन नहीं लिया ऑस्ट्रेलिया ने, जिसपे 81 फॉर 1 उनका स्कोर है। डेविड वार्नर वो प्लेयर हैं जो आउट हुए। बात करेंगे शोएब जट स्टेडियम के बाहर हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब, डिसअपॉइंटिंग फॉर फैंस, डिसअपॉइंटिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। हमारी टीम इतनी बुरी नहीं थी कि हम इतने डिफेंसिव माइंडसेट के साथ जाते और ऐसी पिचेस बना के खेलते जिसमें हम सिर्फ गुड रिजल्ट हमारे लिए ड्रॉ था, और हम उससे भी हमारे हाथ से निकलता हुआ जा रहा है ये मैच। हमें लग रहा है कि हम हार की तरफ जा रहे हैं। क्या कहेंगे? नजीब, जब आप इंट्रो दे रहे थे, मैं भी अल्फाज तलाश करने की कोशिश कर रहा था कि कौन से लफ्ज लाऊं डिसअपॉइंटमेंट के, जो है वो सिनोनिमस के, कौन से अल्फाज जो है वो मुतबादिल हो सकते हैं। लेकिन अब आपने बात की कि हमारी टीम बुरी नहीं थी। वाकई टीम बुरी नहीं थी, लेकिन प्लानिंग बुरी थी। एग्जीक्यूशन बुरी थी, आपकी स्ट्रेटजीज जो हैं वो बुरी थी, और ये तमाम बुराइयां मिलके इस वक्त आपको रुसवाइयों से दो चार कर रही हैं। मेरे पीछे नेशनल स्टेडियम मौजूद है जहां पे इस टाइम मैच चल रहा है, लेकिन वो मैच मुझे नहीं लगता कि इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। वो मैच पाकिस्तान के खिलाफ नतीजे की तरफ बढ़ रहा है। 148 रन की डिफीट आपको उस ग्राउंड में, सॉरी इनिंग पे जो आउट किया है पहली इनिंग में 148 रन पे, उस नेशनल स्टेडियम में आउट किया गया है जिस नेशनल स्टेडियम में आप कभी ऑस्ट्रेलिया से हारे ही नहीं थे। तो आप अगर ये मैच हारते हैं तो मैच नहीं हारते, बल्कि आप एक रिकॉर्ड यहां तोड़वा लेते हैं। और मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया आपको घर में घुसकर मार रहा है। क्यों मार रहा है? क्योंकि आपकी प्लानिंग सही नहीं। आप देखिए, एक विकेट की बात हो रही थी, पिंडी की विकेट। पिंडी के बाद कराची में जो 2 दिन विकेट ने खेला, उसके बाद विकेट पे क्रिटिसिज्म शुरू हो गया और आज यकसर विकेट का बिहेव बदल गया। नहीं, ये गलत बात है। विकेट का बिहेव नहीं बदला, आपका बिहेव बदला है। आप डिफेंसिव जो है वो अप्रोच के साथ गए। आप मुझे बताएं कि 500 प्लस रन का आपने पहली इनिंग का हदफ है, उसके पीछे बारी लेनी है, और आप जिस भोंडे अंदाज में रन आउट हुए हैं, उस तरीके से क्या मैचेस जीते जाते हैं, या उस तरीके से 500 रन का खसारा कम किया जाता है? बैटिंग तो हमारा दुनिया के किसी भी खित्ते में हम चले जाएं, दुनिया में कहीं भी चले जाएं, बैटिंग कभी भी हमारा स्ट्रॉन्ग सूट नहीं रहा है। बात यह है कि हमने बॉलिंग बहुत नेगेटिव कराई है। आप टांग पे बॉल करा रहे हो, जब बॉल स्विंग हो रहा है उस टाइम आप स्पिनर आपने लगा दिए। आपके पास 145 से कंसिस्टेंट स्पीड से बॉल कराने वाला कोई बॉलर नहीं है। जी
मैं आपसे डिसएग्री करूंगा, टोटली डिसएग्री करूंगा। अगर बैटिंग आपकी स्ट्रेंथ नहीं है तो फिर पिंडी में आपने 400 प्लस रन कैसे बना लिए? देखिए हर बार तो नहीं, आपको लगता है हर बार बैटिंग भी है आपकी, आप नहीं, मुझे बोलने दें। आपका मसला ये है कि आपको अपने पे बिलीव नहीं है। आपने लेगी जो है वो बेंच पे बिठाया हुआ है, वो ऐसा ही है, लेगी को डेब्यू करा रहे हैं। ये अप्रोच का मामला है। आपके फास्ट बॉलर्स जो हैं वो आ रहे हैं और बॉल उस तरीके से नहीं कर रहे जिस तरीके से मिचेल स्टार्क ने की, पैट कमिंस ने की। वो अग्रेशन के साथ बॉल कर रहे हैं, आप डिफेंसिव मोड पे जो है उनको खिला रहे हैं। यही वजह है कि आपके हाथ से मैच ठीक है शोएब, साथ ही रहिएगा। नाजरीन को कंप्लीट करें। ऑस्ट्रेलिया का शुक्रिया अदा करना बनता है कि उन्होंने आपको फॉलो ऑन नहीं कराया, वो अपने पैटर्न पे गए, वरना आप तो इनिंग की डिफीट से दो चार हो जाते। ऐसा ही, ऑफ कोर्स ऐसा है। बहुत सारे लोगों को तो ये समझ भी नहीं आ रहा होगा कि उन्होंने फॉलो ऑन क्यों नहीं लिया। वो अपने पैटर्न पे चल रहे हैं, वरना वो आपको बहुत पहले ये मैच खत्म कर देते और इनिंग डिफीट हो जाती। अपडेटेड स्कोर ये है कि 81 for 1 और आज के दिन का खेल खत्म हो गया है। तो दिस नाइट फॉर पाकिस्तान टीम विल कंटिन्यू टुमारो। इस वक्त हमारे साथ तनवीर अहमद भी हैं, तनवीर से भी बात करते हैं। तनवीर को ऑब्वियसली इस मौके पे बहुत कुछ होगा कहने के लिए। जी तनवीर, क्या कहेंगे, पिच कैसी थी और हम कैसा खेल रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पिंडी की पिच और नेशनल स्टेडियम की जो पिच थी, इनके जो क्रिएटर है उनको तो हॉल ऑफ फेम में नाम डालना चाहिए। उसकी वजह ये है क्योंकि जाहिर सी बात है, हम लोग स्पिन उस पे गए हैं कि जी स्पिनर को ज्यादा फायदा होगा। दोनों पिचेस पे कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। पिछले मैच की अगर हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया वहां भी टेस्ट मैच जीत गया समझे, क्योंकि इतने अरसे बाद आके वो टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ। उन्होंने जिस तरीके से क्रिकेट खेली वो सबको नजर आई। और सबको ये भी जरूर पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग अगर देखें या बॉलिंग देखें, ये कोई साउथ अफ्रीका की टीम नहीं थी, ये कोई बांग्लादेश की टीम नहीं थी कि आप आराम से आके उनको आउट कर जाएंगे। इतना आसान नहीं है इनके खिलाफ बॉलिंग करना। और इस टेस्ट मैच में जिस तरीके से उन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग की और 556 रन जो उन्होंने किए, वो कुछ लोग कह रहे थे कि बहुत स्लो खेल रहे हैं। स्लो नहीं खेल रहे थे, उनको ये जरूर पता था कि हम अब रन कर रहे हैं, हम मैक्सिमम जितना ज्यादा जाएंगे, जितना ज्यादा देर तक खेलेंगे, हमें उतना ज्यादा फायदा है। बॉल लो भी रहेगा, स्लो भी हो जाएगा, हो सकता है आगे चल के नेथन लाइन को फायदा हो तीसरे चौथे पांचवें दिन जो भी है। पांचवें दिन तो पता नहीं अब जो मैच जाएगा नहीं जाएगा। हाँ। तो ठीक है, तो उन्होंने ये सोच के खेला। अब उसके बाद आप बॉलिंग की मैं जरा बात करता हूं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स ने एक प्रॉपर रिवर्स स्विंग का जिस तरीके से फायदा उठाते हैं, उस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है। हमेशा रिवर्स स्विंग जब बॉल हो रहा होता है, आप बॉल आगे पिच करते हैं, विद इन स्टंप बॉलिंग करते हैं, आप एग्रेशन के साथ बॉलिंग करते हैं। जब आप इतनी अच्छी लाइन और लेंथ पे और आगे बॉल करते हैं, जब बॉल करते हैं और आपका दोनों जब स्विंग हो रहा होता है, दुनिया का बड़े से बड़ा बैट्समैन प्रॉब्लम में आ जाता है कि इतना रिवर्स हो रहा है, 140 प्लस बॉल जा रहा, अब इसको खेलूंगा किस तरीके से। उसमें फिर बैट्समैन गलतियां करते हैं, जिस तरह अजहर अली ने ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई बॉल को खेला। रिजवान को देखो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई, उस टाइम प्रॉब्लम होती ही होती है। हमारे बॉलर क्या कर रहे थे, रनअप में जा रहे थे, वापस आके गेंद कर रहे थे, बस आ रहे जा रहे, पता नहीं कहाँ क्या करना था उन्होंने। भाई पिच अगर सपोर्टिव नहीं है फास्ट बॉलर्स के लिए, लेकिन कोई ना कोई ऐसा पूरे मैच के अंदर स्पेल तो लगाओ, चाहे पिंडी हो चाहे कराची में हो, तो बैट्समैन हिले तो सही आगे से कि वाकई यार विकेट नहीं मिल रही, लेकिन इतना वाला रिवर्स स्विंग हो रहा है। स्पिनर्स को देख लो, उनको तो मुझे तो लगता है कोई रेगिस्तान पे दोगे तभी जाके वो स्पिन करेंगे, वरना तो वो उनका दिल ही नहीं कर रहा बॉल करने का। ऐसा नहीं होता भाई। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टाइम हमारी कंडीशन में खेल रहा है आके, और आपने देखा कि उन्होंने एक स्पेल लगा स्टार्क का, कमिंस की बॉलिंग देख लो, बेशक मैच वो जीते या ना जीते, हारे या ना हारे, लेकिन उन्होंने बॉलिंग करके बताया कि जब रिवर्स हो रहा में फायदा क्या हो रहा है। और अब जो है, अब हमें टेस्ट मैच बचाना हमारे लिए मुश्किल हो गया। ये इन्होंने फॉलो ऑन क्यों नहीं करवाया, इस वजह से करवाया क्योंकि पिच बहुत फ्लैट है। उन्होंने अपने फास्ट बॉलर्स को रेस्ट देने के लिए अभी बैटिंग की है कि हमारे फास्ट बॉलर्स को रेस्ट मिल जाए, कल आके फिर उसके बाद हम जितना मैक्सिमम करते हैं। फॉर्मेट है, उस पे चलते हैं, वो फॉलो ऑन की तरफ नहीं जाते। और नहीं, ये तरीकेकार होता है। डेड पिच पे अपने बॉलर्स को उन्हें रेस्ट दिया, फिर फ्रेश आएंगे वो दोबारा आके फिर जोर लगाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तनवीर अहमद हमारे साथ थे, शोएब हमारे साथ ही, हमें शाहिद हाशमी भी ज्वाइन करेंगे। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक।
ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम। और बात हो रही है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के इस दूसरे टेस्ट मैच की, जिस पे हम बहुत ज़्यादा मायूस हैं जिस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो पाकिस्तान टीम की तरफ से आई है, और उससे ज़्यादा जो हम डिफेंसिव माइंडसेट की बात कर रहे थे। शाहिद हाशमी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। शाहिद साहब, परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रही, क्या सिलेक्शन के बारे में आप कहेंगे कि सिलेक्शन दुरुस्त नहीं थी? लेकिन मेरे हिसाब से अगर एक बॉलर हसन अली, जैसे आप कह रहे हैं, हसन अली अगर 25 ओवर कर रहा है तो वो फिट है, उसकी फिटनेस के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते आप। रस्टी जरूर होगा वो, इसलिए कि उसने इतने मैचेस नहीं खेले, वो पीएसएल के मैचेस भी उसने इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से मिस किए। रस्टी जरूर होगा, लेकिन फिट होगा जब भी उन्होंने खिलाया, और 25 ओवर इस बात की जमानत देते हैं कि एक प्लेयर फिट था। हाँ, ये बात डिबेटेबल है कि हाँ, क्या पाकिस्तान लेग स्पिनर को खिलाना चाहिए था, जाहिद महमूद को और हसन अली को नहीं खिलाते। लेकिन अगेन वही कि आप दो सीमर्स तो खिलाते हैं, और फहीम अशरफ ऑलराउंडर हैं, उन्होंने इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स में 2 विकेटें मिली। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की इन चीजों में सिलेक्शन का प्रॉब्लम रहेगा। जब तक फियर ऑफ लूजिंग होगा, जब तक आप फियर के साथ ग्राउंड पे जाएंगे कि वर्ल्ड नंबर टीम है, आप अच्छा नहीं। शोएब भी हमारे साथ है। शोएब, शाहिद भाई ने बड़ी अच्छी बात की, फियर ऑफ लूजिंग। ये फियर ऑफ लूजिंग आज का नहीं है, ये काफ़ी टाइम से टीम के साथ लगा हुआ है कि आपको हारने का इतना खौफ है, उस खौफ की वजह से आप जीत नहीं पा रहे और ऐसे काम कर रहे हैं जैसे इस मैच में हमें नजर आ रहा है। नजीब, मैं ये समझता हूं कि नए चेयरमैन ने भी आके अटैकिंग क्रिकेट का नारा लगाया। वो अटैकिंग क्रिकेट कहां पर है, मुझे नजर नहीं आ रही। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड यहां बैठे हुए हैं, स्टेडियम के अंदर हैं। क्या हो रहा है जब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कहते हैं कि सारे फैसले वो कर रहे हैं, सारी चीजों को वो खुद देख रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है? क्यों नहीं जो है वो टीम सही समत पे जा रही है? आपने अब अगर बात हो कि जी बैट्समैन आज आउट हुए तो बॉलर 2 दिन पिटते रहे हैं, क्यों नहीं टीम का मोरल जो है वो बुलंद किया गया? बिल्कुल ये बात सही है कि आपके अंदर एक खौफ है, नारे आप अटैकिंग क्रिकेट के लगा रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन जब करने जाते हैं तो वहां पर आपका खेल जो है वो सबके सामने है कि आप चारों शाने चित होते हैं, आपसे बॉलिंग नहीं होती, आपसे बैटिंग नहीं होती, तो जीतेंगे कैसे जीतेंगे? अभी तो मैं वही बता रहा हूं आपको कि अब आपको ड्रॉ करने के लाले पड़ रहे हैं। 2 दिन का खेल बाकी है। कल अगर वो लंच पे आपको खेल देते हैं, स्कोर बोर्ड पे 600 रन लगे होंगे। 600 रन, 500 रन का भार आपसे उठाया नहीं गया, 600 रन का भार आप कैसे उठाएंगे? अब हमारी दुआ ये है कि किसी तरीके से हमारे बैट्समैन विकेट पे रुक जाएं और इज्जत बचाएं, मैच के साथ साथ इज्जत बचाएं, इस मैच को ड्रॉ करके दिखाएं। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब, पिच पे बहुत बात हो रही है, तो आपकी भी रहूंगा पिच के हवाले से। हमारे स्पिनर्स चले नहीं, उनके बॉलर्स ने धूम मचा दी, तो ये किस तरह की पिच है? देखिए, ये बहस चल रही है, और अब आज हम लोगों की रमीज राजा जो पीसीबी के चेयरमैन है, उनसे बात भी हुई। उन्होंने कहा टाइम लगेगा पाकिस्तान को पिचेस अच्छी बनाने में, लेकिन पिंडी में हमने एक अच्छा इनिशिएटिव लूज किया। वो हमने आइडिया लगा लिया ऑस्ट्रेलिया की टीम का कि वो स्पिनर्स को थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। 6 विकेटें ली थी नुमान अली ने, लेकिन हमें एक स्टेप ऊपर जाना चाहिए था। जब हमने उसी तरह की पिच पे पिछले साल रावलपिंडी में साउथ अफ्रीका को हराया था, तो हमें एक स्टेप ऊपर जाते, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते, बजाय इसके कि हम टॉस जीत के ये सोचेंगे हम 500-600 रन बनाएंगे और फिर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रेशर डालेंगे। वो प्रेशर में नहीं आते। उनका जो बेसिक है, उनका जो ग्रास रूट क्रिकेट है, उनका जो कल्चर है, वो ये है कि वो कभी भी प्रेशर में नहीं आते, गिव अप नहीं करते कभी भी, मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन। ठीक है, अभी 2 दिन का खेल बाकी है और उसमें बहुत कुछ होना है और उसमें बहुत सारी बातें होंगी। मर्दों की टीम पे तो हम बात करते हैं, इस बार वो अच्छा नहीं खेल रहे। वैसे ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस पीछे काफ़ी अच्छी जा रही थी। जब खवातीन क्रिकेट की बात करते हैं तो दिल बहुत दुखता है, और मुसलसल ये 18वीं शिकस्त है विमेंस टीम की, और इस वर्ल्ड कप में हम बहुत बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। शोएब, आखिरी सवाल है आपसे, वक्त कम है। हम विमेंस टीम की बात करते हैं, जीतना तो दूर की बात, जीते हुए मैचेस इनके हाथ से निकल जाते हैं। मुसलसल 18वीं शिकस्त हो गई है। जल्दी से बताइएगा क्या सोचते हैं? नजीब, तो पहले मैं एक चीज ऐड कर दूं कि ये जो कह रहे हैं कि वक्त लगेगा, पिंडी में हम जीतते थे, पिंडी में हम जो है मैच ड्रॉ हो गया, कराची में हम नाकाबिले शिकस्त थे, यहाँ पे हम हार रहे हैं। किस वक्त की बात कर रहे हैं? वक्त शायद नहीं बदले। वुमेन क्रिकेट की अगर बात करें तो वहां पे आप मेंस क्रिकेट में 32-34 साल का लड़का हो जाता है तो आप कहते हैं इसकी क्रिकेट खत्म हो रही है। वुमेन्स क्रिकेट में आप 32-34 साल के उन खिलाड़ियों के साथ खेल रहे हैं जो 2009 में भी थे, आज भी वो खिलाड़ी मौजूद हैं। आप नया कोच बाहर से लेकर आए, 16 में से 14 मैचेस में उसको शिकस्त हुई, और बांग्लादेश जैसी टीम से आप दूसरी मर्तबा हार गए। उनकी कोचिंग में पूरी टीम और हेड कोच फिर सिलेक्ट। ठीक है, बहुत बहुत
शोएब जट हमारे साथ थे, तनवीर अहमद हमारे साथ थे और शाहिद हाशमी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है, औरतों से तो है ही। इस बार हम अगर ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के हवाले से भी बात करें तो ये भी बड़ी ख़राब परफॉर्मेंस जा रही है। उम्मीद करते हैं कि अब सर्वाइवल की गेम थोड़ी पाकिस्तान कल खेल ले, नज़र ऐसा नहीं आता। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।